नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 14 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। अध्याय का नाम पहलवान की ढोलक। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि पहलवान लुट्टन सिंह पूरी बहादुरी और जोश के साथ अपने अंतिम समय तक बीमारी से लड़ता रहा और अपनी ढोलक की आवाज़ से गांव वालों में जोश भरता रहा। बच्चों, आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें। प्रश्न 1, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला राधा कृष्ण दास, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा फणीश्वर नाथ रेणु, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, इस अध्याय के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। प्रश्न 2, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला सूरज का 7वां घोड़ा, दूसरा गोदान, तीसरा मैला आंचल, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है मैला आंचल। यह है फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न 3, लुट्टन पहलवान ने कुश्ती के लिए किस पहलवान को चुनौती दी? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला बादल सिंह को, दूसरा चांद सिंह को, तीसरा गज सिंह को, चौथा रूप सिंह को। बच्चों, सही उत्तर है चांद सिंह को। प्रश्न 4, लुट्टन पहलवान का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला है मां द्वारा, दूसरा दादी द्वारा, तीसरा चाची द्वारा, चौथा सास द्वारा। बच्चों, सही उत्तर है सास द्वारा। लुट्टन सिंह का पालन पोषण उसकी सास ने किया था। प्रश्न 5, पहलवान की ढोलक
कहानी के नायक पहलवान का नाम क्या था? उत्तर है पहलवान की ढोलक। कहानी के नायक पहलवान का नाम लुट्टन सिंह था। प्रश्न 6, गांव में कौन सी बीमारी का प्रकोप फैल रहा था? उत्तर है गांव में हैजा और मलेरिया महामारी का प्रकोप फैल रहा था। प्रश्न 7, गांव किसके समान कांप रहा था? उत्तर है गांव भय से डरे हुए शिशु की भांति कांप रहा था। प्रश्न 8, लुट्टन पहलवान व उसके पुत्रों का गुरु कौन था? बच्चों, उत्तर है लुट्टन पहलवान व उसके पुत्रों की गुरु ढोलक थी। ढोलक की आवाज के साथ ही इन्होंने पहलवानी सीखी थी। प्रश्न 9, लुट्टन पहलवान क्यों प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है लुट्टन पहलवान चांद सिंह पहलवान को कुश्ती के दंगल में हराने से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 10, पहलवान की ढोलक किसको ललकारती थी? उत्तर है भीषणताओं से भरी हुई रात को पहलवान लुट्टन सिंह की ढोलक ललकारती थी। ढोलक की आवाज मृत गांव के सभी वासियों में संजीवनी शक्ति भर देती थी। प्रश्न 11, घोर अंधेरी रातों में किसकी आवाज जीवित होने का एहसास करवाती थी? वह क्यों? बच्चों, उत्तर है घोर अंधेरी रातों में पहलवान की ढोलक की आवाज लोगों में जीवित होने का एहसास करवाती थी। मलेरिया और हैजे के प्रकोप से त्रस्त गांव के बड़े बूढ़े अर्धमृत लोगों में ढोलक की आवाज संजीवनी की शक्ति भरती थी। प्रश्न 12, कहानी में किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर है लुट्टन के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया।
उससे पहलवान बनाया। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की। पंद्रह साल तक राज पहलवान रहने के बाद राजा के पुत्र ने उन्हें अपने दरबार से हटा दिया। इसके बाद वे अपने गांव में वापस आकर मजदूरी करने लगा। जब गांव में मलेरिया व हैजा फैला तब वह और उसके दोनों पुत्र काल के ग्रास बन गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 13, लुट्टन पहलवान की जीवन की अंतिम इच्छा क्या थी, वह क्यों? उत्तर है, लुट्टन पहलवान की अंतिम इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो तो चिता पर उसे चित नहीं बल्कि पेट के बल सुलाया जाए, क्योंकि वह कभी जिंदगी में चित नहीं हुआ था, अर्थात हारा नहीं था, तथा उसकी चिता में आग सुलगाते समय उसकी चिता के पास ढोलक बजाई जाए। प्रश्न 14, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? उत्तर है, ढोलक की आवाज गांव के बड़े बूढ़े अर्धमृत और इलाज विहीन गांव वासियों में संजीवनी की शक्ति भरती थी। केवल ढोलक की आवाज ही निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। ढोलक की आवाज सुनकर नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। गांव वासियों को ढोलक की आवाज के कारण ही मृत्यु से डर नहीं लगता था। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।